प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। रैप्चर होने वाला है। रैप्चर का मतलब होता है मंडली का उठाया जाना। ये मंडली कब उठाई जाएगी? ये रैप्चर कब होगा? क्या मसीह के विरोधी के आने के बाद, या मसीह का विरोधी को जो 7 साल मिला है उस 7 साल के आधे में, या फिर परमेश्वर अपनी कलीसिया को महाक्लेश काल से पहले उठा लेंगे? वो कौन सा वक्त है रैप्चर का? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पास्टर जी रैप्चर कब होगा? महाक्लेश के पहले, या महाक्लेश चलता होगा उसके बीच में, या महाक्लेश खत्म हो जाएगा उसके बाद में? एंटिक्राइस्ट के पहले या एंटिक्राइस्ट के बाद? कब है पास्टर जी, बताओ ना। आपका क्या मानना है? मेरा क्या मानना, मैं तो वैसे ही कंफ्यूज हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मसीह का विरोधी आएगा, उससे पहले हम उठाए जाएंगे, और ज़्यादातर पास्टर यही बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े पास्टर भी यही बोल रहे। तो कई ऐसा भी बोल रहे हैं कि महाक्लेश के आधे में आएंगे, और बहुत गुने चुने 1-2 लोग ऐसा भी बोलते हैं कि महाक्लेश के बाद रैप्चर होगा। तो मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि कब रैप्चर होगा। आप बताओ ना। पहले ये बताओ, महाक्लेश काल उसका मतलब क्या है? महाक्लेश का मतलब ये है कि जब मसीह का विरोधी आएगा इस धरती के ऊपर, तो मसीह के लोगों को बहुत परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा। और वो जो परमेश्वर के 2 गवाह आएंगे उनको भी ख़त्म कर देगा, उनको भी मार देगा वो तो। और महाक्लेश में ऐसा होगा कि परमेश्वर की ओर से भी बहुत सारी विपत्ति आने वाली। आसमान से ओले पड़ने वाले हैं, पानी का लहू होने वाला है, पानी जहरीला होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, बहुत कुछ। महाक्लेश मतलब जिसमें क्लेश बहुत ही मात्रा में है, उसे कहते हैं महाक्लेश काल। मुझे यह सारी बात बाइबल से पढ़कर बताओ। मैं महाक्लेश के बारे में मैं आपको बताऊं बाइबल से? हाँ, ऐसा ही। चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6, और उसमें से मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। फिर मैंने देखा कि मेमने के उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आग। और मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सरदार धनुष लिए हुए है, और उससे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ये कोई शैतान का इंसान है। वो आया और लोगों के ऊपर जय प्राप्त करने लगा, और जय प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़ने लगा। फिर लिखा है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुआ सुना कि आग। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब देखो, लाल घोड़ा आया और उसने पूरी धरती के ऊपर से शांति ही ले ली। शांति चली गई, लोग एक दूसरे के विरोधी बन गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और तलवार से लोग एक दूसरे को काटने लगे, मारने लगे। ये है महाक्लेश काल। महाक्लेश काल में ये सब होता होगा। और भी आगे बताता हूँ। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना कि दिनार का सेर भर गेहूँ, और दिनार का 3 सेर जौ, और तेल और दाखरस की हानि न करना। इसका मतलब महाक्लेश काल में जो भी अनाज है, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, जौ हो, जो कुछ है, बहुत महंगा हो जाएगा। और उसमें दाखरस और तेल मतलब पकाने वाला तेल,
और गाड़ियों में जलाने वाला तेल, ये तो बहुत ही महंगा हो जाएगा। यह है महाक्लेश काल। मैं जितना जानता इतना बताता हूँ। और भी आगे लिखा है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मतलब 4 तरह से लोग मार दिए जाएंगे और वो भी 1/4। मतलब समझ लो आज दुनिया की बस्ती 780 करोड़ है, तो उसमें से 1/4 मतलब 100 में 25, तो 1000 में 250, तो 1 लाख में 25,000। अभी सोच लो 780 करोड़ में कितनी भारी मात्रा में लोग मार दिए जाएंगे। हाँ, और कैसे कैसे मार दिए जाएंगे, तो यहाँ पर जो लिखा है कि तलवार से, अकाल से, मरी से और वन पशुओं के जरिए। तलवार मतलब लड़ाइयाँ होगी, लड़ाइयों से लोगों को मार दिए जाएंगे, अकाल के द्वारा लोगों को मार दिए जाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों के द्वारा लोगों को मार दिए जाएंगे, और वन पशु मतलब दुष्टात्माओं के जरिए लोगों को मार दिए जाएंगे। सोचो, ये है महाक्लेश काल, बहुत भयानक क्लेश काल है। हाँ, और आगे पढ़ते हैं। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र सत्य, तू कब तक न्याय नहीं करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। देखो ये वेदी वाले अच्छे लोग वो भी कैसे हो गए होंगे, ताकि वो लोग अभी पुकार रहे कि नहीं प्रभु बदला लो बदला लो। कैसे हालात हो गए पृथ्वी के। और आगे मैं पढ़ता हूँ, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। मतलब महाक्लेश काल वो है जिसमें परमेश्वर के बहुत सारे लोगों को वध किया जाएगा, मार दिया जाएगा। ऐसा है महाक्लेश काल। और आगे मैं पढ़ता हूँ, और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूईडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुँह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुँचा है, और अब कौन ठहर सकता है। धरती पर ढेर सारे धरतीकंप हो गए, लोगों की हालत बिगड़ जाएगी। ये है महाक्लेश काल। तो महाक्लेश काल ऐसा है। हाँ, और भी आगे बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 8:1-2 और जब उससे 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। अभी देखो 7 लोग दिखाई दिए और उनके पास 7 तुरहियां है। महाक्लेश काल में ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, और भी आगे बताता हूँ ये तुरहिया क्या है। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। सारी हरी घास जल गई, 1/3 जो हरियाली थी वो जल गई, और आकाश से ओले गिरे जिसमें आग थी। ये है महाक्लेश काल। महाक्लेश काल में ये सब कुछ होता है। और आगे पढ़ता हूँ, और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र की 1/3 लहू हो गया। अभी समुद्र का पानी भी 1/3 मतलब 3रा हिस्सा मतलब 33.33% वो भी लहू हो गया। फिर आगे लिखा है, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गए। जितने भी जहाज थे उसमें से 33% जहाज खत्म हो गए। 33% जो मछलियाँ मगरमच्छ जो भी उस अंदर होंगे वो भी सारे मर गए। कितनी बदबू आएगी पूरी धरती के ऊपर। हाँ, ये है महाक्लेश काल। और आगे बताता हूँ,
और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है और एक तिहाई पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अब ऐसा हुआ कि एक तिहाई 33% पीने का पानी वो जहरीला हो गया और उससे कई लोग मर गए। ये है महाक्लेश काल। और भी आगे पढ़ता हूँ मैं। और चौथे स्वर्गदूत तुरही फूंकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला ना रहा, वैसे ही रात में भी अंधेरा छा गया। ये है महाक्लेश काल कि तीसरा हिस्सा अंधेरा हो जाएगा। ऐसा है महाक्लेश काल। और भी बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य 9:1-11। और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उससे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारे हो गए और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी पर के बिच्छू की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उस मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, और उन्हें मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे और उनके सिरों पर मानव सोने के मुकुट थे और उसके मुंह मनुष्य के से थे और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे और वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं और उनकी पूंछ बिच्छू की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपोलियन है। देखो, ये है महाक्लेश काल। लोगों को इतनी पीड़ा होगी, इतने पूरी पीड़ा होगी, बहुत सारे दुष्ट आत्मा इस धरती के ऊपर काम करेंगे और लोगों को ऐसा डंक मारेंगे, लोग मौत को चाहेंगे लेकिन मौत उनसे भाग जाएगी। ऐसा है महाक्लेश काल। और आगे पढ़ता हूँ उसका 13 से लेकर 21 वचन। और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी पर परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से एक शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दो। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे और उनके मुंह में आग और धुआं और गंधक निकलती थी। देखो कितनी भारी बात यहाँ पर लिखी हुई। ऐसा है महाक्लेश काल कि धरती की 1/3 को मारने के लिए 4 लोगों को छोड़ दिया गया कि जाओ जाकर मार दो। ऐसा है महाक्लेश काल। और भी बताता हूँ कि महाक्लेश काल है क्या। प्रकाशित वाक्य और उसका 16वां अध्याय। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे को पृथ्वी पर उंडेल दो। अब 7 स्वर्गदूत दिखाई दिए, उनके पास प्रकोप के कटोरे हैं और परमेश्वर की आवाज़ आई कि 7 कटोरों को उंडेल दो। और देखो क्या हुआ। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। और दूसरे ने अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और वह मरे हुए कैसा लोहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। पहले तो लोगों को फोड़े निकले और फिर समुद्र में जो बाकी बचे थे 1/3 तो मर गए थे, बाकी के भी मर गए। कितनी बदबू आएगी, कैसे हालात हो गए। पूरे समुद्र के ऊपर लाशें ही लाशें होगी जो
उसके अंदर जीव धारित थे उसकी कितनी बदबू फैलेगी। और आगे लिखा है, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। अब सारा पानी जो पीने का था वो सारा पानी लहू बन गया। लोग पिएंगे क्या? ये है महाक्लेश काल। और आगे पढ़ते, और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे है। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अब देखो सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, लोग झुलस झुलस कर मर जाएंगे। हाँ, ये है महाक्लेश काल। और भी आगे मैं पढ़ता हूँ, और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने कामों से मन न फिराए। पीड़ाएं बढ़ती जाती है, अब अंधेरा भी छा गया और लोग पागल से हो गए अंधेरे को देखकर, और लोग अपनी अपनी जबान जो है वो चबाने लगे। फिर मैं आगे पढ़ता हूँ, और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पृथ्वी के पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देखो ये है महाक्लेश काल। बहुत ज़ोरों से बहुत सारी पीड़ाएँ वहाँ पर चल रही है, इससे कहते हैं महाक्लेश काल। आपने मुझसे पूछा, मैं जितना जानता था मैंने आपको बता दिया कि ये है महाक्लेश काल। ये सारी बातों से आप क्या समझे? विपत्तियाँ है और क्या। अरे ये सारी विपत्तियाँ जो आपने पढ़ी उसमें कई जगह पर ऐसा लिखा है कि ये विपत्तियाँ उनके लिए है जिनके सर पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हाँ, मैंने ही तो पढ़ा कि जिनके सर के ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है उनको परेशान करो। हाँ, ऐसा ही है। तो परमेश्वर की मुहर किसके पास है? मंडली के पास। मतलब मंडली क्लेश काल में है। अरे हाँ, स्पष्ट है। मतलब महाक्लेश काल से पहले रैप्चर नहीं हुआ था। अरे क्लेश काल के पहले क्या, क्लेश काल के बीच में भी रैप्चर तो नहीं दिखाई देता। तो अब क्या कहते हो? पर पास्टर जी लोग ऐसा कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय तक मंडली का जिक्र है, फिर बाद में डायरेक्ट 21 और 22 अध्याय में मंडली का जिक्र है और बीच में मंडली का जिक्र नहीं आता, और क्लेश काल तो बीच में ही है। मतलब मंडली क्लेश काल में नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। ये जो पूरा प्रकाशित वाक्य है ना, वो एक लाइन में नहीं लिखा, लेकिन उसके क्रम के अनुसार नहीं लिखा गया। एक के बाद जो घटना होने वाली है वैसे नहीं लिखा गया। चलो एक बाइबल से पढ़कर ही मैं आपको बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 12 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अभी देखो यहाँ जो मरे हुए थे उनका न्याय हो चुका। हाँ, हो गया। अब देखो प्रकाशित वाक्य उसका 22 और 12 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जब न्याय हो चुका था सभी का, तो ये अभी कौन सा न्याय है? ये कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रकाशित वाक्य एक लाइन में नहीं लिखा गया। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ। मतलब प्रकाशित वाक्य एक लाइन में नहीं लिखा गया। हाँ, ऐसा ही। फिर भी एक बात मैं आपको बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 1, 2 और 3 वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे।
वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। अभी देखो, ये मुहर किसके ऊपर हुई, किन लोगों के ऊपर हुई? यही तो मंडली है, मंडली वालों के ऊपर ये मुहर हुई। पर यह तो इजराइल वालों के लिए लिखा है। देखो, मैं आपको बाइबल से ही बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 4 से 8। और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। रूबन के गोत्रों में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आसिर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शा के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र, इस्साकार के गोत्र में से 12,000, जबूलून के गोत्र में से 12,000, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। ये तो सब इस्राएल के बारे में लिखा, क्या बात करते। तो पूरा बाइबल इस्राएल के ऊपर ही लिखा गया है, अन्य जाति के ऊपर लिखा ही नहीं गया। और देखो, बाइबल से एक वचन पढ़कर मैं बताता हूँ, और वो है गलातिया उसका 3रा अध्याय और 29 वचन। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ये अन्य जाति को कहा गया कि अगर तुम मसीह के हो, मतलब आप मसीह को मानते हो, प्रभु यीशु को मानते हो, उनके हो, उनका कहा हुआ करते हो, तब अब्राहम के अंश। सही में हम अब्राहम के अंश नहीं है, लेकिन अगर प्रभु यीशु को मानते हो, उनके आज्ञाकारी करते हो, तो हम अब्राहम के अंश है। और अब्राहम के अंश होने के नाते हम उनके वारिस भी हैं। तो देखो, इजरायली तो हम भी हैं, हमें भी आत्मिक रीति से इजरायली कहा गया। और एक वचन और मैं बताता हूँ, रोमन उसका 9वां अध्याय 6 से 8। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश के हैं वे सब इजरायली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान, परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते। यहाँ पर अन्य जाति लोगों को परमेश्वर एक बात कहना चाहते हैं कि आप अब्राहम की संतान हो। जो अब्राहम की संतान है लेकिन अब्राहम वाले काम नहीं, तो फिर वो अब्राहम की संतान नहीं। वचन की संतान वही अब्राहम की संतान, वही परमेश्वर की संतान। परमेश्वर अब्राहम को क्या बोला था? अब्राहम, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। ये परमेश्वर का वचन था। और वो बेटा कौन सा? वो थे इसहाक। लेकिन उससे पहले इश्माइल भी तो पैदा हुए थे ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? इश्माइल जो है ना, वो तेरा अंश नहीं कहलाएगा। तो अब्राहम ने उसे निकाल भी दिया और जगह पर भेज दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब्राहम से जितने पैदा हुए वो सारे इजरायली है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हम वचन पर चलते हैं, तो वचन के बेटे होने के नाते हम अब्राहम की अंश है और हम इजराइल के भी हैं। और मैं जो कहना चाहता था वो बात यह है कि जिन लोगों को प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक जिन लोगों को मंडली नहीं दिखाई देती, वो उनकी गलती है, वरना मंडली का जिक्र प्रकाशित वाक्य में है ही। हाँ, क्लेश काल में मंडली तो है। अब देखो, कुछ वचन में और भी बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 9 से लेकर 14 वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। बहुत लोगों का उद्धार हुआ। और क्या लिखा है? सब जाति में से थे, सब भाषा बोलने वालों में से लोग थे, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और वो बोलते हमारा उद्धार हुआ इस कारण
परमेश्वर और मेमना मतलब प्रभु यीशु, उनकी जय जयकार हो। बस सारे कुल में से लोग आए हुए थे, सारे धरती में से लोग आए हुए थे। और मैं आगे पढ़ता हूँ, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए? अब ये जो बड़ी भीड़ थी, जो सारे कुल में से आई थी, सारी जातियों में से आई थी, पूरी दुनिया से आई थी, उन लोगों को दिखाकर यूहन्ना जो आत्मा में सब कुछ देख रहे, उनके पास आकर एक प्राचीन ने सा कहा कि यूहन्ना तू बता, ये भीड़ कहाँ से आई, ये कौन लोग हैं? अभी देखो ये सारे उद्धार पाए हुए लोग हैं, स्वर्ग में पहुंच गए हुए लोग हैं, लेकिन वो कौन थे? अभी उसका उत्तर हम देखते। 14 वचन, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। यूहन्ना बोलते मैं तो नहीं जानता, मैं तो आत्मा में दर्शन देख रहा हूँ, मुझे क्या पता है कौन लोग हैं। और देखो क्या उत्तर मिला, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इस स्वर्गदूत ने प्राचीन ने ऐसा कहा यूहन्ना से कि यूहन्ना ये लोग बड़े क्लेश में से आए। मैं महाक्लेश काल की बात की, क्या ये इजरायली थे? नहीं, ये तो सारे कुल में से आए हुए थे, सारे देश में से आए थे, सारे भाषा बोलने वाले लोग थे, और ये सारे लोग बड़े क्लेश में से आए थे, मतलब बड़ा क्लेश काल, महाक्लेश काल, उसमें से ये लोग आए हुए थे, ऐसा यहाँ पर बताया। और उन्होंने अपने वस्त्र प्रभु यीशु के लहू में धोए हुए थे, मतलब प्रभु यीशु के लहू से लोग शुद्ध हुए थे। तो ये कौन हुआ? ये मंडली तो हुई। तो मंडली कहाँ से आई? महाक्लेश काल से गुजर कर। अब बोलो, महाक्लेश काल में मंडली है या नहीं है? हाँ 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 जी है। और भी मैं बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 7 वचन, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उससे हर एक कुल, लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अब ये जो मसीह का विरोधी है उसके बारे में लिखा है, वो पवित्र लोगों से लड़े और उनको मार भी डाले, ख़त्म भी कर दे, उनके ऊपर जय पाए। और ये पवित्र लोग मतलब कहाँ के लोग? तो क्या लिखा है कि हर एक कुल के लोग और भाषा और जाति, ये सभी कुलों में से है। अभी बोलो, ये पवित्र लोग कहाँ से आए? ये कौन से पवित्र लोग हैं जो सारे कुल में से, सारी भाषा बोलने वाले लोग कहाँ से आए? ये कौन है? और भी पढ़ो, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 11 से लेकर 15 वचन। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे, और वह अजगर की नाई बोलता था, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उससे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भ्रमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगे थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ, और उससे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। अब देखो, ये एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी की जो मूर्ति है उसके अंदर प्राण डालता है। और क्या लिखा है? मालूम, पृथ्वी के रहने वालों से कहता है, पृथ्वी के, इजराइल वालों के नहीं, सारी पृथ्वी के रहने वालों से ऐसा कहता है कि जो पशु, जो मसीह का विरोधी, जिसको तलवार लगी थी, जो मरने वाला था लेकिन जी गया, बोले उसकी मूर्ति बनाओ। पूरी धरती वालों से बोल रहा है, इजराइल की बात नहीं है। तो ये कौन लोग हैं? और बोले जितने लोग उसकी मूर्ति ना बनाए उसे, और जितने लोग उस मूर्ति की पूजा ना करे उसे वो मरवा डालेगा, वो मार भी डालेगा। तो कौन लोग हैं पृथ्वी के वासी जो इसकी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे? कौन है जो इसकी आराधना नहीं कर रहे और मरने के लिए तैयार हो गए? और भी पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 13
16 और 17 वचन। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। अभी ये ऐसा करवाता है कि जो मसीह का विरोधी है वो अपना एक निशान निकालता है। वो निशान या तो यहाँ पर लेना है सर के ऊपर या तो दाहिने हाथ पर लेना है, और बोले जो कोई वो निशान ना ले वो लेन देन नहीं कर सकता। तो ऐसे कौन लोग हैं जो लेन देन करने की मना कर रहे हैं? ऐसे कौन है जो ये निशान लेने से मना कर रहे हैं? सारे पृथ्वी के वासी लोगों को बोलता है कि ये कौन है लोग जो ये काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। लोग ऐसा कहते हैं ये सिर्फ इजराइल लोगों की बात है। इसका मतलब क्या होता है समझते हो आप? क्या होता है इसका मतलब? ऐसा होता है कि परमेश्वर अन्य जाति से बहुत प्रेम करते हैं और इजराइल से कम प्रेम करते हैं, और अन्य जाति से ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए उनको महाक्लेश काल से पहले उठा लिया और इजराइल लोगों को महाक्लेश काल में छोड़ दिया। ये तो ये समझ आती है इसमें से। तो मतलब तो ऐसा ही दिखता है। पर हम एक वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 34 और 35 वचन। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे बात है। बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते, मैं किसी से कम और किसी से ज़्यादा प्रेम नहीं कर सकते, वो सभी से एक समान प्रेम करते हैं। उनका वचन है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, वो सभी से एक समान प्रेम करते, कम या ज़्यादा प्रेम उनके पास नहीं है, वो किसी का पक्ष नहीं करते। क्या आप ऐसा समझ सकते हो कि परमेश्वर इजराइल लोगों से कम प्रेम करे और अन्य जाति से ज़्यादा प्रेम करे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में भी तो लिखा है ना कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उनके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। मतलब परमेश्वर तो सभी से एक समान ही प्रेम करते हैं, चाहे इजराइल लोग हो चाहे अन्य जाति से। लेकिन एक बात लोग बोलते हैं और मैं भी आपसे कहता हूँ कि जब पिलातुस ने लोगों से ये कहना चाहा कि मैं यीशु को छोड़ देता हूँ और यीशु का लहू वो मेरे सर के ऊपर नहीं, इसका दोष मेरे ऊपर नहीं, तब इजराइल लोगों ने ऐसा बोला कि वो दोष हम पर और हमारे संतान के ऊपर। और देखो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ मत्ती 27, 24 और 25 वचन। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारे संतान पर हो। तो इजराइल लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु के मारने की सजा, उनका दोष वो हम पर और हमारे संतान के ऊपर। मतलब इन लोगों ने सामने से मांगा, तो फिर परमेश्वर इजराइल को ही क्लेश काल में देंगे, भेजेंगे ना, हमको क्यों भेजेंगे, अन्य जाति को क्यों भेजेंगे? वो तो इजराइल को ही क्लेश काल में भेजेंगे। हाँ, इजराइल के लोगों ने ऐसा बोला था कि यह दोष हम पर और हमारे संतान पर, उन लोगों ने बोला था, मैं मानता हूँ, ऐसा लिखा है बाइबल में। लेकिन मैं सामने से एक बात और पूछता हूँ, क्या परमेश्वर ने भी सामने बोला हाँ हाँ आपने बोला तो मैं ऐसा ही करूँगा कि ये दोष आपके संतान के ऊपर लगाऊंगा आपके कहने के अनुसार? क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला सामने से? नहीं बोला ऐसा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मर्डर कर देता हूँ किसी का और फिर मैं परमेश्वर से ऐसा कहता हूँ कि परमेश्वर ये बदला ने मेरे बेटे से लेना। तो परमेश्वर हाँ ठीक है बेटा, तूने मर्डर किया और इसका बदला तूने बोला तो मैं तेरे बेटे से ले लूँगा। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते? कैसा हो सकता है? अरे बिल्कुल सही बात है, नहीं, परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकते। अब आंखें खुली। लेकिन हम तो बात कर रहे थे रैप्चर की, और हमने ये देखा हुआ था कि रैप्चर और महाक्लेश के बाद ही है। हाँ, अब कुछ वचन मैं और बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और वचन 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी
और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। देखो, पुनरुत्थान की बात हुई। ऐसे लोगों को जिंदा होते हुए देखा कि जिन लोगों के सर प्रभु यीशु की गवाही देने के कारण काट दिए गए थे और जिन लोगों ने प्रभु यीशु के वचन को थामे रहे थे, उनका सर काट दिया गया था। और ऐसे लोगों की आत्माओं को जिंदा होते हुए देखा जिन्होंने उस पशु मतलब मसीह के विरोधी की मूर्ति की पूजा नहीं की थी और उसकी मुहर अपने सर पर या अपने हाथ पर नहीं ली थी। ऐसे लोगों को देखा, वो लोग जिंदा हुए। तो मुझे बताओ कि ये लोग जिंदा हुए थे, वो कब जिंदा हुए थे? हाँ, महाक्लेश के बाद ही। मतलब रैप्चर महाक्लेश के बाद ही हुआ ना। हाँ, अब तो ये तय हो गया। आपको है कन्फ्यूज़न? हाँ, है ना। अब क्या है कन्फ्यूज़न? लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु वो हमारे दुल्हा है और हम उनके दुल्हन। तो क्या दुल्हा अपने दुल्हन को मार मार कर स्वर्ग में ले जाया जाएगा, या तो क्या दुल्हा अपने दुल्हन को महाक्लेश काल में ले जाएगा? इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ। पूछो, क्या आप किसी भी लड़की से शादी कर लोगे? नहीं। क्या आप उस लड़की की छानबीन नहीं करोगे, उसे जांचोगे नहीं? हाँ, ज़रूर। अब देखो, महाक्लेश काल है क्या? ये महाक्लेश काल वो है जो मंडली को जांच लेगा, जो मंडली को परख लेगा कि मंडली कैसी है। और महाक्लेश काल में जो सही में मंडली के लोग हैं वो और भी शुद्ध किए जाएंगे। वो कैसे, बताता हूँ। यूहन्ना उसका 15 अध्याय वचन 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अभी देखो, प्रभु से ने ऐसा कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो, मतलब हम विश्वासी लोग डाली है, और जो डाली को फल नहीं आता तो बोलते उसको मैं काट कर फेंक देता हूँ। मतलब जो आत्मा ने जितना, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल अपने जीवन में प्रदर्शित नहीं कर सकता, परमेश्वर बोलते उसको तो मैं काट कर फेंक देता हूँ, वो मेरे काम का ही नहीं। लेकिन जो डाली फल लाती है वो बोले और भी फल लाए, इसलिए मैं उसको छांटता हूँ। ये छांटने का मतलब क्या है? जो डाली होती है ना, ऐसे डाली समझो, डाली तो उसको ऐसे ब्लेड से या तो हल्की छुरी से ऐसे काटते हो, छिलका उड़ा देता है उसका। क्यों? उससे क्या होता है, वो डाली और शुद्ध हो जाती है और ज़्यादा फल लेकर आती। अभी देखो, आपको ऐसे काट दिए जाएंगे, दर्द तो होगा, दुख तो होगा। अभी ये दाखलता जो है और उसकी जो डाली है उसमें जान होती है, तो उसको भी जब छांटते हैं, मतलब इस तरह से काटते हैं ना, उसे भी दर्द होता है। लेकिन उससे क्या होता है, वो शुद्ध होती है और ज़्यादा फल लेकर आती है। तो महाक्लेश काल वो हमें छांटता है, वो इंसान को और भी शुद्ध कर देगा। कैसे मालूम है? जब आपके जीवन में कुछ नहीं होता, सब कुछ सही सही चल रहा होता है, आप बिंदास से जीवन जीते हो, आप कभी किसी बात की परवाह नहीं करते। लेकिन अगर आपके घर में बीमारी आ गई, आपके बच्चों को बीमारी आ गई, और तब आप क्या करो, बार बार प्रार्थना करो, ओ प्रभु प्रभु छुटकारा दो, प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, प्रभु ये प्रभु। और फिर कई लोग क्या करते हैं, सामने से परमेश्वर से बोल, परमेश्वर भी मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये काम जो आपको नहीं पसंद वो मैं छोड़ दूँगा। तो देखो विपत्ति आएगी। और भी शुद्ध हुए ना, और भी शुद्ध होने का फैसला कर दिया ना। तो महाक्लेश काल यही है कि जो परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के दुल्हन है कलीसिया, वो पूर्ण रीति से शुद्ध हो जाएगी, अपने सारे पापों से आज़ाद हो जाएगी, वो अपने आप को शुद्ध करेगी। इसलिए महाक्लेश काल है। अच्छा, ऐसा है? और भी बताता हूँ। मत्ती उसका 24वां अध्याय 9 और 10 वचन। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियाँ के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये तो प्रभु ने पहले से ही बोला है, ऐसा होगा आपके साथ, लोग बैर रखेंगे, आपको क्लेश काल में लिया जाएगा। तो क्लेश काल तो है ही हमारे लिए, और शैतान को ये अधिकार मिल ही चुका है कि वो हमको सताए, वो हमको परेशान करे, हमको मार डाले, हमको खत्म कर दे। प्रकाशिता के 13:7 में भी पढ़ा, उसे अधिकार दिएगा पवित्र लोगों को मारे। तो ये तो होने ही वाला है। महाक्लेश काल हमारे लिए ही है,
हमारे ऊपर आएगा ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ओह, अरे और भी सुनो, 2 तिमोथी 3 अध्याय 12 वचन, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए ही जाएंगे। क्या लिखा है? जितने प्रभु यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सारे सताए ही जाएंगे। सतावट तो है ही, सतावट नियुक्त की गई, सतावट तो हमारे होने वाली है। ओह, ये तो दिमाग में ही नहीं। और भी एक बात बताता हूँ, सबसे पहले नए नियम में कलीसिया में कौन शहीद हुआ? वो थे स्टेफन। और स्टेफन को किस तरह से मार दिए गए थे? चारों ओर बड़ी भीड़ खड़ी थी, उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर अपने हाथ में लिए और पत्थर मार मार कर स्टेफन को मार दिया। तो स्टेफन कैसे मार दिए गए? पत्थरवा हुआ था उनके ऊपर। और मैं सवाल पूछता हूँ, याकूब कैसे मार दिए गए? उनकी तलवार से गर्दन काटी गई थी। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन आपको मालूम है पतरस को कैसे मार दिए गए? पतरस को भी प्रभु यीशु की तरह क्रूस पर मार दिए गए थे। पौलुस के बारे में मालूम है, उनकी गर्दन काट दी गई थी। यूहन्ना के बारे में मालूम है, उनको पहले जहर दिया गया था लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उबलते तेल की कढ़ाई में उनको डाल दिया गया था, तब भी वो बच गए। उसके बाद उनको पातमस नाम के टापू पर उनको छोड़ दिया गया था। मतलब काला पानी की सज़ा थी, ना वहाँ पर पानी होता था पीने के लिए, ना वहाँ खाने के लिए कुछ मिलता था। भूखे प्यासे यूहन्ना वहाँ पर मर गए। बाइबल में जितने भी परमेश्वर के चेले हो गए, उसमें से किसी की भी मौत आसान नहीं थी या कुदरती मौत नहीं थी, सभी को मार दिए गए थे। थोमा इंडिया में आए हुए थे, आज भी जाकर देखना, साउथ में उनकी कब्र है, उनको भी भाला मारकर मार दिए गए थे। ओ, मतलब क्लेश काल से तो गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, तो आप समझे? तो रैप्चर कब होगा? हाँ, 100% महाक्लेश के बाद। अरे अभी तो और भी मैं बताता हूँ। और देखो अब एक सीक्वेंस में कि परमेश्वर ने बाइबल में किस तरह से लिखा है और कब एंटी क्राइस्ट आएगा, कब सतावट होगी, कब महाक्लेश काल शुरू होगा, उसके पहले क्या होगा और रैप्चर कब होगा। ये सारी बातें बाइबल में बताई गई हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसको ध्यान से सुनना। और मत्ती उसका 24वां अध्याय और 3 वचन से लेकर मैं 14 वचन तक पढ़ता हूँ। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमा पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अभी क्या हुआ था? प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम में घूम रहे थे। तो यरूशलेम में उस वक्त भी बिल्डिंगें हुआ करती थी और वहीं पर परमेश्वर का भवन भी था। तो क्या हुआ, चेले लोग खुश होकर बताने लगे, देखो देखो यीशु, कितना बड़ा भवन और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्या बात है। तब प्रभु ने क्या बोला मालूम? पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। अभी चेले शांत, यार हम इनको दिखा रहे और ये तो कुछ और ही बात कर रहे, लेकिन बात गंभीर है। चेले भी शांत हो गए। अभी सभी लोग जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अभी वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ प्रभु यीशु और चेले। तो चेलों ने फिर प्रभु से कहा कि यीशु, आपने जो अभी बात की थी उसके बारे में बताओ, आपके आने का और जगत के अंत का निशान क्या होगा। सवाल ध्यान से समझना, 3रा वचन मत्ती 24:3 कि आपके आने का और जगत के अंत के निशान क्या होंगे। इन लोगों ने ऐसा नहीं बोला आपके आने के निशान पहले बताओ और फिर जगत के अंत के निशान बताओ, 2 निशान अलग अलग नहीं। आपके आने का और जगत के अंत का निशान क्या है,
बताओ। तो फिर प्रभु से निशान बताएगा, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाए नहीं। तो प्रभु से ऐसा नहीं बोला कि देखो मैं पहले तुम्हें वो निशान बताता हूँ, मेरे आने वाले निशान, और उसके बाद में मैं आपको ये बताऊँगा कि जगत के अंत के निशान क्या होंगे। प्रभु उसने सिंपल सी बात की, उन्होंने दोनों बात एक साथ में पूछी, प्रभु से दोनों के निशान साथ में बता रहे। ये दोनों एक ही दिन है, प्रभु का आना और जगत का अंत। इसलिए प्रभु ने बताया सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाए नहीं, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। फिर बोला लड़ाइयाँ होगी, लड़ाई की अफवाह चलेगी, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, मरी फैलेंगी, ये सारी बातें बताए। धरती कंप होंगे, भूमि डोल होंगे, ये बात बताई प्रभु उसने। फिर बोला मेरे नाम के कारण सारे देश जातियाँ तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मरवा डालेंगे, ये सारी बातें प्रभु उसने बताई। फिर बोला बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और बहुत लोगों को भरमाएंगे, ये बात बताई। लेकिन जो अंत तक टिकेगा भाई उद्धार पाएगा, अंत तक टिकेगा, अंत तक। अंत का मतलब क्या? दी एंड, बात खत्म। तब तक हमको टिकने का है। अगर अंत के बाद क्लेश काल है तो फिर अंत तो बोला नहीं जा सकता। अंत का मतलब फाइनल, सब कुछ हो गया, महाक्लेश काल के बाद की बात। तो अंत तक टिकेगा मतलब कब तक? महाक्लेश के बाद तक, प्रभु के आने तक हमें टिका रहना पड़ेगा। फिर बोला कि ये सुसमाचार पूरे संसार में प्रसिद्ध किया जाएगा। अभी यहाँ तक प्रभु ने बता दिया, ये निशान बता दिए। अभी भी प्रभु का निशान बताना बाकी है, अभी भी चल रहा है। और देखो आगे फिर हम पढ़ते हैं 15 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे 30 वचन तक। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। बोले सब कुछ होगा और तभी दानियेल भविष्यवक्ता वाली बात आएगी, मतलब मसीह का विरोधी आएगा। और मसीह का विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, और वो अपने आप को खड़ा करेगा और वो अपने आप को प्रकट करेगा। अभी वो आ गया। फिर क्या लिखा है, तब जो यहूदिया में हुए पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वह अपने घर में सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में है वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। इन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। और उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर निकल न जाना, देखो वह कहे कोठरियों में है तो प्रतीति विश्वास न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गीत इकट्ठे होंगे। अभी क्या प्रभु ने बताया? पहले तो वो धरती काम, लड़ाइयाँ, वो सब बातें बताई, और उसके बाद बोला और तभी मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट करेगा। वो भी आ गया, बोले तब कहीं पर मत भागना, उसको देखने के लिए मत जाना, ये सारी बातें भी प्रभु ने बता दी। तो यहाँ तक तो हो गया। फिर क्या लिखा है, अब मैं पढ़ता हूँ 29 से लेकर 31। उन दिनों के क्लेश के बाद, मतलब पहले वो धरतीकंप वगैरह हो गया, जातियाँ की लड़ाई हो गई, देश की लड़ाई हो गई, लोग सताए गए, वो सब कुछ भी हो गया। उसके बाद मसीह का विरोधी भी आ गया। मसीह के विरोधी के वक्त में जो महाक्लेश काल है वो भी हो गया। और अब परमेश्वर बोलते उन दिनों के क्लेश के बाद, अभी तक प्रभु से नहीं आए थे, अभी तक किसी का रैप्चर नहीं हुआ था, देखो। और बोले उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। कब प्रभु यीशु आए? उनके आने के वक्त ही रैप्चर है ना, तो कब प्रभु यीशु आए? कब बादलों पर आए? महाक्लेश के बाद, एंटी क्राइस्ट का टाइम खत्म हुआ तब, उसका आखिरी दिन था, तब जब सूरज अंधेरा हो गया तब पता चला
कि प्रभु यीशु का आना कब है। और फिर लिखा है, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उनके चिन्हों को इकट्ठा करेंगे। ये है रैप्चर। स्वर्गदूत आकर लोगों को ऊपर उठा ले जाएंगे, उड़ा कर लेकर जाएंगे। यही तो रैप्चर है। लेकिन कब हुआ? महाक्लेश के बाद, उस क्लेश के बाद की बात की है। अब पता चला, ओ सब कुछ क्लियर तो है। रुको रुको रुको, अभी तो और भी बताता हूँ। पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय 13 से 17 वचन, और ध्यान से सुनना। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, मतलब जो प्रभु में होकर मर चुके हैं, ऐसे लोगों की बात करें। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जो मर चुके प्रभु में, उनके लिए दुखी मत हो। क्या होने वाला है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। वह प्रभु से जब आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, स्वर्गदूतों के साथ। और जितने लोग प्रभु में होकर मर गए थे, यीशु के कारण मर गए थे, उन सभी की आत्माओं को लेकर प्रभु यीशु आएंगे। और क्या लिखा है? क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी पहले न बढ़ेंगे। जो परमेश्वर में होकर मर चुके, उनसे पहले हम नहीं उठने वाले। हम जिंदा है, हम पहले नहीं उठाए जाएंगे। जो मर गए प्रभु में, उनसे पहले नहीं हम उठाए जाएंगे। लेकिन क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। जो जिंदा है वो तो है ही वहीं पर, लेकिन जो मसीह में होकर मर चुके वो जिंदा हो उठे, वो पहले जी उठेंगे। और देखो क्या लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम जितने जिंदा है प्रभु में, वो तो थे ही, वो तो वहीं पर थे। और जो लोग प्रभु में मर चुके थे, प्रभु उनके आत्माओं को लेकर आए। वो सारे आत्मा अपने कब्र में गए, वहाँ से नया शरीर धारण कर उठे, और वो और हम, वो सारे साथ में उठाए गए। ये तो है रैप्चर। इसी को तो रैप्चर बोलते हैं। तो रैप्चर एक साथ में ही हुआ। जो जिंदा थे वो और जो प्रभु में होकर मर गए थे, उन सभी का रैप्चर एक साथ में हुआ। और उससे पहले हम देख गए कि प्रभु यीशु कब आए? महाक्लेश काल के बाद, जो मत्ती 24:29 से लेकर 31 में पढ़ा। तो महाक्लेश के बाद ये रैप्चर होगा, और हम सभी लोग, मुर्दे या जिंदा, जो प्रभु में होकर मर गए थे वो और जो प्रभु में जिंदा, सभी का रैप्चर एक ही दिन हुआ, 2 बार नहीं हुआ, एक ही बार रैप्चर हुआ। आप समझे? हाँ, सभी का रैप्चर साथ में ही है। अभी देखो, एक आखिरी वचन मैं बता देता हूँ, और उससे तो सारा सवाल और उसका समाधान हो ही जाएगा। 2 थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय 1, 2 और 3 वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते। अब पौलुस क्या कहते? प्रभु यीशु के आने के मतलब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन, और उस दिन हमें उनके पास इकट्ठा होना है, मतलब हमारा रैप्चर होना है। उस विषय में हम तुमसे विनती करते। कैसी विनती करते? कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा, मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुँचाए, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और तुम न घबराओ। बोले प्रभु से आएंगे, हमारा रैप्चर होगा, हम उनके पास इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन उस बात के लिए किसी भी आत्मा, किसी दुष्ट आत्मा या कोई भी आत्मा हो, उससे या बाइबल के किसी वचन से या हमारी ओर से आए कोई पत्री से, किसी भी बात से तुम घबरा मत जाना, गलत सोच मत लेकर आना, कोई गलत समझ मत लेना कि प्रभु का दिन आ गया, प्रभु का दिन आ गया। ऐसे घबरा मत जाना, अस्थिर मत हो जाना। फिर क्या लिखा है? किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, किसी के भी धोखे में मत आना। प्रभु से दूसरी बार आने वाले, हमारा रैप्चर होने वाला उस दिन, लेकिन उस दिन के लिए किसी के धोखे में मत आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा।
मतलब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा। कब तक? तो बोले जब तक धर्म का त्याग ना हो, मतलब इस पृथ्वी से पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा आज्ञाकारी करवाते, धर्म का काम मतलब आज्ञाकारी। तो जब तक पवित्र आत्मा का काम बंद ना हो तब तक प्रभु यीशु का आना नहीं होगा। और वह पाप का पुरुष मतलब मसीह का विरोधी अर्थात विनाश का पुत्र मतलब मसीह का विरोधी प्रकट ना हो, मतलब जब तक वो दुष्ट, जब तक मसीह का विरोधी नहीं आएगा तब तक प्रभु यीशु का आना नहीं होगा। मतलब मसीह के विरोधी के बाद ही प्रभु यीशु का आना होने वाला है। और एक आखिरी वचन में और बता देता हूँ जो है पुराने नियम में, और उसका दानियल उसका 9वां अध्याय और उसका 27 वचन। यहाँ पर अगर 24 से लेकर 27 वचन आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु की मौत और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताया है। और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने दानियल को ऐसा बताया कि तेरे लोगों के सर 70 सप्ताह ठहराए और 70 सप्ताह के बाद प्रभु यीशु आ जाएंगे। और फिर जो गिनती बताई उसमें ऐसा लिखा है 69 सप्ताह में प्रभु यीशु की मौत हो गई। तो 69 सप्ताह में प्रभु यीशु की मौत हो गई, वो तो वर्षों पहले हो गई। उसके बाद 70वां सप्ताह जो था वो किसी को दिया गया था। और यहाँ पर ऐसा लिखा है और वह प्रधान मतलब मसीह का विरोधी 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। मतलब आखिरी सप्ताह 70वां सप्ताह मतलब 7 साल वो मसीह के विरोधी को दिए गए। उसके बाद प्रभु यीशु का आना होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो प्रभु यीशु का आना और रैप्चर आखिरी दिन व महाक्लेश काल के बाद ही है। वाह, बहुत खूब, बढ़िया। अरे अभी तो और भी मैं बताने वाला हूँ। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठाए और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। अभी हमने देखा जो मर गए थे उनके आत्मा और जो जिंदा थे दोनों का रैप्चर एक साथ में हुआ। अब यहाँ पर पहले कुरिन्थी 15:20 से लेकर 23 अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है। बोले जिस तरह से एक इंसान से सभी के अंदर मौत आई, उसने पाप किया और मौत आई। वो कौन था? आदम। और आदम के जरिए सभी में पाप और मौत आए। बोले उसी तरह से एक इंसान, हम प्रभु से इंसान बनकर आए थे, उनकी आज्ञाकारी के कारण अब सभी के अंदर जीवन मतलब पुनरुत्थान होगा। लेकिन सभी का पुनरुत्थान अपनी अपनी बारी से। तो मसीह मतलब प्रभु यीशु पहला फल, वो तो आ गए, जी उठे, वो तो हो चुका। अब बाकी के लोग जो जिंदा हो गए कब हो गए? तो बोले उनके आने के वक्त। स्पष्ट लिखा 23 वचन, प्रभु यीशु के आने के वक्त। तो प्रभु यीशु कब आए? मत्ती 24 में हमने देखा, महाक्लेश काल के बाद। और फिर पहले थिस्सलुनीकी उसके 4 अध्याय में भी हमने पढ़ा कब आए प्रभु यीशु, कब सभी लोगों को साथ में लेकर गए, जो मरे हुए थे प्रभु में उनको भी और जो जिंदा थे उन सभी का एक साथ रैप्चर हुआ। एक साथ रैप्चर और सभी लोग महाक्लेश काल के बाद रैप्चर में उनके साथ चले गए। अगर प्रभु यीशु महाक्लेश से पहले आते हैं और रैप्चर करते हैं तो समझ लो कि महाक्लेश के बाद उनको तीसरी बार भी आना पड़ेगा। फिर तो वो क्यों क्या जो महाक्लेश काल में पवित्र लोग हैं उनको लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा? हाँ, फिर ये तो तीसरा आगमन भी हो गया। और बाइबल में कहीं पर तीसरे आगमन के बारे में तो लिखा ही नहीं। सब कुछ स्पष्ट है यार। अभी सुनो, एक वचन में और भी बताता हूँ। यूहन्ना उसका अध्याय 6 39 और 40 वचन। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझसे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु कब जिंदा करेंगे? अंतिम दिन।
2 बार लिखा है अंतिम दिन। तो जिंदा लोग कब होंगे, रैप्चर कब होगा, अंतिम दिन, अंतिम दिन, रैप्चर अंतिम दिन। और अंतिम दिन का मतलब है उसके बाद कोई दिन नहीं, बात समाप्त हो गई, अंतिम दिन। अगर उसके बाद महाक्लेश काल है तो फिर तो 7 साल और बचे, तो कैसे कहा जाएगा कि अंतिम दिन है। अंतिम दिन का मतलब बात फाइनल होगा, उसके बाद दिन नहीं है। मतलब रैप्चर अंतिम दिन आखिरी दिन में है, उसके बाद और कोई दिन नहीं है। हाँ सही बात। अगर प्रभु यीशु महाक्लेश काल के पहले आते हैं और रैप्चर होता है तो उसे अंतिम दिन नहीं कहा जाएगा। और इसलिए ये जो रैप्चर है वो महाक्लेश काल के बाद मतलब अंतिम दिन में है, महाक्लेश से पहले रैप्चर नहीं है। हाँ हाँ सही बात। पर आपने जो वचन बताया उसी में से एक वचन मैं बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 20:5। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है, तो इसका मतलब दूसरा भी तो होगा ना। ये पहला पुनरुत्थान, तो दूसरा भी पुनरुत्थान होना चाहिए ना। अच्छा सवाल, पुनरुत्थान। अब पुनरुत्थान जो शब्द है उसका मतलब ऐसा होता है मुर्दों में से जी उठना, मुर्दों में से जी उठना। और प्रभु से अपने चेलों से बार बार ये कहते हैं, मैं मुर्दों में से जी उठूँगा, मतलब मेरा पुनरुत्थान होगा, मैं मुर्दों में से जी उठूँगा। तो चेले लोग नहीं समझ पाते थे, ये ऐसी क्यों बात कर रहा है, ये पुनरुत्थान की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम था कि पुनरुत्थान कब है, अंतिम दिन में। जिलाए जाएंगे कब, अंतिम दिन में। ये अभी क्यों बोलता है तीसरे दिन मेरा पुनरुत्थान होगा, कि मुर्दों में से मैं जी उठूँगा। तो मुर्दे बहुत लोग हैं और उनमें से कुछ लोगों का जिलाया जाना, उसे कहते हैं पुनरुत्थान। तो सही बात है, आपने मुझसे बताया, वचन सही है कि पहला पुनरुत्थान। और जब लिखा है पहला तो फिर दूसरा होना चाहिए, लेकिन पूरे बाइबल में उसके बाद दूसरा पुनरुत्थान ऐसा लिखा ही नहीं। पहला पुनरुत्थान लिखा है लेकिन दूसरा पुनरुत्थान नहीं लिखा है। लेकिन क्या लिखा है मालूम है, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 12 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। उसके बाद तो जितने भी मरे थे सभी को जिंदा कर दिया, और सभी जिंदा हो गए, उसको पुनरुत्थान नहीं कहते। और बाइबल में भी दूसरा पुनरुत्थान लिखा ही नहीं, पहला लिखा है, लेकिन उसके बाद में दूसरा पुनरुत्थान है ही नहीं। बाद में तो सारे मुर्दे जिंदा हो गए, मतलब पहला पुनरुत्थान है, उसके बाद दूसरा पुनरुत्थान कहीं पर भी नहीं है। हाँ सही बात। फिर देखो मैं आपको वही वचन थोड़ा आगे पढ़कर बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 6 वचन। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। पुनरुत्थान के बाद 1000 वर्ष का राज्य शुरू होगा इस धरती पर, और कोई दिन नहीं। फिर परमेश्वर का राज्य वो नए सिरे से गिनती होगी, वो पूरी बात अलग से। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। मतलब पहले पुनरुत्थान में जो लोग हैं वो धन्य मतलब आशीषित है और पवित्र भी। इसका मतलब इसके बाद अगर पुनरुत्थान होता भी है तो ना तो उसमें कोई धन्य है ना तो उसमें कोई पवित्र है, तो एक ही पुनरुत्थान है, उसके बाद दूसरा पुनरुत्थान है ही नहीं। उसके बाद तो सारे लोग जिलाए जाते हैं, मतलब अब कोई रैप्चर की बात दूसरी बार नहीं आती। ओह, सब कुछ स्पष्ट, सब कुछ फाइनल हो गया, अभी तो कोई भी शक नहीं रहा, बस पूरा पता चल गया कि रैप्चर एक ही है और महाक्लेश के बाद ही है, उससे पहले है ही नहीं। ब्रदर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर।